श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 15 और 16। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधमौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधमौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। थैंक यू राजेश जी। बहुत सुंदर सॉन्ग ऑफ स्पिरिट, सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल वर्ल्ड। तो अब समझ आ रहा है हमें कि जो भगवत गीता है उसको गीत क्यों बोला गया, संगीत क्यों बोला गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि हमारे शरीर के भीतर नाद प्रकट होने लगता है, और जैसे जैसे राजा आत्म तत्व का साम्राज्य स्थापित होता है तो वहां पर संगीत बजता है, धुन बजती है, राग बजने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम गुरबानी देखते हैं तो उसमें राग प्रकट हुए, है ना। तो सेम ऐसे ही ये जो 15वां और 16वां श्लोक है, ये अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण, उनके पास जो शंख थे उनके नाद के बारे में यहाँ पर बताया गया। और जैसे ही अगर हम नाद की बात कर रहे हैं तो अब हम ये बात तो अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमारे शरीर के भीतर ये नाद प्रकट होते हैं। तो जैसे यहाँ पर पंचजन्य ऋषिकेश बोला है, तो भगवान श्री कृष्ण के का जो शंख है उसका नाम है पंचजन्य। इसका डिटेल जो है वो आगे आगे विस्तार से बताएंगे। अभी यहाँ पर मेन क्रक्स बताया है कि ये जो धुन है, ये जो शब्द है, जो ध्वनियां हैं, ये कैसे कैसे प्रकट होती है। जैसे देवदत्त, धनंजय, अर्जुन को बताया है कि जो धनंजय यानी कि जो वैभव धन का प्रतीक है अर्जुन, उनके शंख का नाम देवदत्त है। फिर पौंड्रम जो शंख है वो भीम के
का जो शंख है उसके बारे में बताया गया है। एक मिनट, म्यूट करें आप गैलेक्सी A31। गैलेक्सी A31 आप म्यूट करें। मैम आप मुझे को होस्ट बना दे प्लीज। कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको विस्तार से हम करेंगे और इसी प्रकार से जो 16वां श्लोक है उसमें राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, उनके शंख का जो नाम है वो अनंत विजय है, और नकुल और सहदेव उनके शंख का नाम है सुघोष और मणिपुष्पक। जो ये नाम दिए गए हैं इनके नामों से ही हमें कुछ कुछ अंदर, अगर हम बोलेंगे पंचजन्य, तो कुछ शब्द अंदर की जो वाइब्रेशन है वो हमारे अंदर महसूस होती है। जैसे देवदत्त है, पूर्णरम है ना, अनंत विजयम है और सुघोष और मणिपुष्प। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जब एक साधक जब साधना करता है तो उसके भीतर अलग अलग तरह के नाद प्रकट होने लगते हैं, और ये नाद जैसे जो हमारे फिजिकल बॉडी है, जो एस्ट्रल बॉडी है, और जो हमारी सुप्रामेंटल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी में वाइटल बॉडी और मेंटल बॉडी दोनों इकट्ठी बताई गई है। जैसे हम करते हैं ना कि भौतिक शरीर है, प्राण शरीर है, मन शरीर है, विज्ञान में शरीर है, आनंदमय शरीर है। ऐसे ही भौतिक शरीर है और एस्ट्रल बॉडी को कामरूप शरीर कहते हैं। तो कामरूप शरीर है और उसी में मन और प्राण की बातें बताई गई है। और उसके बाद फिर हमारा विज्ञान में शरीर यानी कि कारण शरीर है, और उसके बाद आनंद में शरीर। ये बात इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे हमारी ध्वनियां, हम जैसे जैसे साधना करेंगे, अखंड ध्यान करेंगे, तो हमें ये ध्वनियों का पहचान हो जाएगी। तो ये एक साधक जब ये ध्वनियां सुनता है तो ये एस्ट्रल बॉडी के अंदर से आती है, और यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो स्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती है। अब जैसे ही हमने सांस भरा और सांस छोड़ा, सांस भरा और सांस छोड़ा, तो हमारे अंदर ये वाइब्रेशंस होती हैं, और इन वाइब्रेशंस की एक धुन है, एक शब्द प्रकट होता है। अब ऐसे समझे कि जो शब्द प्रकट हुआ उसके पीछे कोई ऊर्जा का स्रोतस होगा जिससे वो शब्द प्रकट होता है, ठीक है। तो जैसे मूलाधार चक्र तक वो सांस गया तो मूलाधार चक्र पर कुछ अलग तरह का शब्द प्रकट हुआ, फिर स्वादिष्ठान पे आया तो कुछ अलग शब्द प्रकट हुआ, मणिपुर पर आया तो कुछ और शब्द हुआ। तो ये एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसीज है, ये जब हम सांस को भीतर भरते हैं और सांस को जब छोड़ते हैं तो कुछ ध्वनियां प्रकट होती हैं, और ये अलग अलग तरह की ध्वनियों को हमें सुनना है ध्यान साधना के दौरान। जैसे हम बोलते हैं कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जागृत हो रही है। अब हमारा जो लक्ष्य है भगवत गीता को सुनने का, वो लक्ष्य है कि हम ध्यान साधना में और गहराई में जाते हुए हम अपने भीतर के सूक्ष्म दरवाजों को खोल सकें। तो एक होता है अंतर्दर्शन, एक होता है अंतःकरण से हम अंदर के शब्दों को सुनते।
तो जो ये ध्वनि है, ये इसी को प्रणव बोला है। हम प्रणव ध्वनि बोलते, ओम की ध्वनि बोलते, साउंड ऑफ क्रिएटिव क्रिएशन, जो क्रिएशन जहां से सृष्टि का उद्गम हुआ, प्रकृति का उद्गम हुआ, ये वो ध्वनि। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सांस लेते हैं और अंदर जो हमें वो ध्वनि सुनती है, वो ध्वनि सुनते सुनते जब सांस नीचे की तरफ जाती है, विशुद्धि चक्र तक जाती है, फिर हृदय तक जाती है, फिर नाभि तक जाती है, नाभि से नीचे के चक्रों तक जाती है, तो उसमें वो वाइब्रेशन जो पैदा होती है, ये एक खुद की स्वयं की भीतर की ध्वनियां हैं जो हमें खुद भीतर सुननी है। अब ये कैसे सुनाई देगी कि जैसे ही हम आंख बंद करते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा भीतर प्रवाहित होने लगती, हमें कुछ नहीं सुनता फिर बाहर, फिर हमें भीतर की साउंड सुनती है। और पहली साउंड जो सुनती है वो हमें भीतर हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि हमें यहाँ पर सुनाई देती है, यहाँ पर दोनों आंखों के पीछे हाउस ऑफ लॉर्ड के पास सुनता है। सौ सौ की ध्वनि सुनती है, जैसे नाक से सांस भीतर गया और नाक से भी भीतर जब जाता है तो चारों तरफ का हमारा जो आ, इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये गहरे हैं। 15, 16, 17, 18 जो श्लोक है बहुत गहरे हैं और इसमें ओम की ध्वनि के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। जैसे अगर मेरी मन और मन की प्रवृत्तियां हैं, मेरे मन और इंद्रियों की प्रवृत्तियां हैं, हम मेरे चारों तरफ, वो मेरा सॉफ्टवेयर है, ये मेरा भौतिक शरीर और मेरे चारों तरफ प्राण शरीर का सॉफ्टवेयर है, मन शरीर का सॉफ्टवेयर है, या एस्ट्रल बॉडी का सॉफ्टवेयर है। अब एस्ट्रल बॉडी में तो बैठी है लालच, बैठा है अविद्या, बैठी है क्रोध, बैठा है काम, बैठा है वासनाएं बैठी है ना। तो कैसी ध्वनि सुनेगी वो हमने उस श्लोक में देख लिया। कौन से श्लोक में? 12वें 13वें श्लोक में हमने देखा कि सांस उखड़ जाती है, अजीब टाइप की ध्वनियां सुनती है, घबराहट होती है ना, बॉडी में पेन शुरू हो जाते हैं ना, अंदर अलग अलग तरह का फड़फड़ाहट होती है, एंग्जाइटी आती है या डिप्रेसिव मूड बन जाते हैं। तो हमारी एस्ट्रल बॉडी को हम अच्छा भी बना सकते हैं और एस्ट्रल बॉडी को हम खराब भी बना सकते हैं। वो हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी एस्ट्रल बॉडी के अंदर वो जो साजो सामान है वो किस तरह का रखते हैं। अच्छा नहीं रखेंगे तो अच्छी ध्वनियां नहीं आएंगी, अच्छा रखेंगे तो अच्छी ध्वनियां। तो जब हम सांस भरते हैं तो ये मेरे चारों तरफ की एस्ट्रल बॉडी और मेरी जो कारण शरीर है, यही ध्वनियां अंदर जाएंगी। आप उसको समझने की कोशिश करनी है, बहुत गहरा है ना। अब मान लो कि मेरी ध्वनि में अविद्या कलेश बैठा है तो वही अंदर जाएगी ना। तो इसीलिए जब हम प्राणायाम शुरू करते हैं तो कुछ देर के लिए हमें बेचैनी महसूस होती है, हमें अजीब लगता है, हमें तकलीफ होती है, बैक में पेन आता है, सिर में पेन आता है, तो घबराना नहीं होता, नींद आ जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम अब हमारी जो सांस है वो बैलेंस होने लगती है तो भीतर की जो विवेक बुद्धि है, जो वो शंख है, वो शंखनाद करने लगते हैं। लेकिन उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज ही जो है उसकी क्लींजिंग कर दी, मेरी एस्ट्रल बॉडी तो बिल्कुल साफ ही हो गई, वो नहीं होती है ऐसे। क्योंकि हम दिन भर में जो काम करते हैं उसका स्टोरेज हाउस हमारी एस्ट्रल बॉडी, हमारा कारण शरीर, वहां से पीछे से बैक से हमारे संस्कार आते हैं, वो आपस में टकराते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से अपनी साधना को करना। तो ये प्रणव की ध्वनि ध्वनि जो है वो हमें सुनाई देती है जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जब हम आराम से बैठ जाएंगे तब हमें पूरी जागरूकता के साथ, अगर हम समय पे सोए हैं तो हमें पूरी जागरूकता के साथ जब हम रहते हैं ध्यान में, तब हमें ये ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो अब हमारा जो आगे का 10 दिन का जो प्रयास रहेगा वो इन ध्वनियों को सुनने का रहेगा।
तो ये प्रणव की ध्वनि सुनती है, जिसको मदर ऑफ ऑल साउंड्स बोला गया। मतलब कि वो ऊर्जा का स्रोत जहां से शब्द प्रकट हो रहा है, मदर ऑफ ऑल साउंड्स बोला है प्रणव। ठीक है, तो यह ध्वनि कहाँ से आती है? हायर कॉन्शियसनेस, यानी कि भगवान से प्रकट होती है। अब हायर कॉन्शियसनेस कैसे समझे? कि जो हमारे चारों तरफ, हम उस सुनहरी, उस डिवाइन लाइट बोलते हैं, या हमारा चारों तरफ की जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, वहां से जब हम सांस को लेते हैं, भरते हैं, तो ये एस्ट्रल बॉडी की क्लेंजिंग होती है, मेंटल बॉडी की क्लेंजिंग, सुपरामेंटल बॉडी की क्लेंजिंग। तब ये सांस के माध्यम से हमें स की ध्वनि सुनते हैं। स भी खत्म हो जाता है, अगर हम नोटिस करें तो स भी नहीं रहे। बार बार सांस लेंगे तो स के बाद जो अ की साउंड है वो रह जाएगी। और ये जो वाइब्रेट करती है, ये जो हमारी यहाँ की जो नाड़ी तंत्र है उसमें वाइब्रेशन होती है नाक के अंदर, और नाक के अंदर से वाइब्रेशन होती हुई हमारी आज्ञा चक्र के पास वाइब्रेशन होती है। ऑटोमेटिक होती है, हमें करने की जरूरत नहीं है, खुद में होती है। और जैसे जैसे वाइब्रेशन होती है तो हमारे ऊपर का जो सहस्रार है, उसकी जो पंखुड़ियां हैं, वो अपने आप खुलती है। और ये भी हमें दिखाई देता है, जब एक साधक रेगुलर ध्यान करता है तो उसको ये सब चीजें, अपना प्राणमय कोश का जो विस्तार है वो दिखता है उसको। वो लगता है कि मैं अब ये सीमित नहीं हूं, मैं बड़ा हूं। तो ये ध्वनि जो प्रकट होती है, ये ध्वनि है क्रिएटर की, यानी कि हायर कॉन्शियसनेस की, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ध्वनि है, जिससे सभी भौतिक जगत के सारे जो अस्तित्व है वो प्रकट होते हैं। यानी कि शब्द भी प्रकट होता है। की साउंड सुनाई देती, उससे शब्द प्रकट होता है। तो अलग अलग जो शब्द हैं, जैसे हम क बोलते हैं ना, जैसे खा बोलते हैं, ग बोलते हैं, तो ये जो ध्वनियां हैं, ये हमारे मूलाधार चक्र से लेकर और सहस्रार तक अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होती है। तो ये ओम की जो ध्वनि है, ये क्या करती है कि जो हमारा एक तरफ सूक्ष्म शरीर है, एक तरफ भौतिक शरीर है, उसके बीच में ये ओम की ध्वनि अलग अलग तरह की वाइब्रेशन देती है। ये हमें समझना है कि ये भौतिक शरीर है और ये एक तरफ हमारा सूक्ष्म शरीर। इन दोनों शरीरों के बीच में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वहां पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रूप में हमें कुछ कुछ शब्द सुनते हैं ना। जैसे हम ओंकार बोलते हैं, ओम की प्रैक्टिस करेंगे हम, तो जब ओम बोलते हैं तो हम जब ओ बोलेंगे तो ध्वनियां कैसे कैसे प्रकट होंगी, कहाँ से वो प्रकट हो रही है, ये अब हमें और गहराई से अपने उन दरवाजों को खोलने की जरूरत है। और ये ओम की ध्वनि फिर भौतिक और सूक्ष्म जगत को जोड़ता है, संबंध बनाता है, कनेक्ट करती है वाइब्रेशंस। क्यों करती हैं? क्योंकि अब भौतिक शरीर में बहुत सारा साम्राज्य मन और मन की प्रवृत्तियों का होता है। मतलब हमारा हाथ उठाने का मन नहीं करता, पैर का उठाने का मन नहीं करता, वाणी से कुछ कुछ और शब्द निकल जाते हैं। तो हमारे जो कण कण में, उस सेलुलर लेवल पे जो मन का साम्राज्य है, उसको खत्म करने के लिए ये वाइब्रेटरी साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हमें और गहराई से सीखना है। तो ध्यान साधना में ओम की ध्वनि से हम उस उच्च चैतन्य तत्व को, जो कि सारी प्रकृति का सृजन करते हैं, उसको समझा जा सकता है। यानी कि ये हमें उस चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं जो हमने पीछे पढ़ा कि सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि, यानी कि संप्रज्ञात समाधि से अप्रज्ञात समाधि। दो शब्द यहाँ पे बताए हैं, सविकल्प और निर्विकल्प, संप्रज्ञात और अप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। यानी कि जब हम उस ध्वनियों को सुनते हैं
तो उन ध्वनियों के माध्यम से हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं और ब्रह्म के जो मैनिफेस्टेशंस है, ब्रह्मांड है, उसको हम समझ सकते हैं। तो बार बार जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये एक साधक अपने सोर्स तक पहुंच सकता है, यानी कि सोल एंड स्पिरिट, एक सोल हम और स्पिरिट जो उससे हायर लेवल पे है, उसको समझा जा सकता है जब एक साधक ओम का उच्चारण करता है। तो शरीर की जो भीतरी सूक्ष्म जगत है उसमें ओम की वाइब्रेशन से, यानी कि ओम की वाइब्रेशंस कैसी होंगी, जैसे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो यहाँ पर वाइटल एक्टिविटीज बोला है, यानी कि वाइटल का मतलब हो गया कि हमारा जो प्राण स्रोतस है, जहां पर हम सांस को भरते हैं, सांस को छोड़ते हैं, हमारी ब्रीदिंग साइकिल्स हैं। जब हम उन ब्रीदिंग साइकिल्स के माध्यम से, कॉन्शियस ब्रीदिंग के माध्यम से जब हम साधना के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये वाइब्रेशंस अंदर से ओम शब्द को उत्पन्न करती है। और शुरू शुरू में हम ओम की चेंट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ओम की जो चेंट है धीरे धीरे भीतर वाइब्रेशंस में ओम में ही परिवर्तित हो जाती है। तो एस्ट्रल बॉडी में और हमारे जो स्पाइनल सेंटर्स है उसमें जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं, इससे जो हमारा क्रिएटिव वाइब्रेटरी तत्व बोले, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्री तत्व होते हैं, यानी कि पंच जो तत्व हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो हमारे मूलाधार चक्र में जैसे पृथ्वी है, स्वादिष्ठान में जल है, मणिपुर में अग्नि है, हृदय में वायु है और विशुद्धि में आकाश है। ये जो पांच तत्वों का जो साम्राज्य है उसमें वाइब्रेशन, हलचल पैदा होती है। और अब मान लो मूलाधार चक्र में तक सांस पहुंचा तो वहां पे कुछ हेवीनेस की साउंड आएगी, हमें पता है क्योंकि पृथ्वी है, और पृथ्वी तत्व में जो कॉन्शियसनेस है वो ज्यादा से एक्सपेंड नहीं होती है ना। और वैसे भी धन को हम जकड़ के बैठे हैं, है ना, तो धन को और जकड़ेंगे तो बिल्कुल ही पत्थर हो जाता है। तो वो जो मूलाधार चक्र है वहां पर कुछ अलग तरह की वाइब्रेशंस है ना, और स्वादिष्ठान जल है तो वहां पर कुछ और तरह की वाइब्रेशंस है ना। लेकिन अभी तो मन और मन की प्रवृत्तियों ने जकड़ रखा है हमें। तो ये वाइब्रेशंस सुनने के लिए हमें अखंड ध्यान, गहराई में उतरना, उनके जो हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको समझना ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करते हैं कि इन पांच तत्वों को के अंदर बदलाव करते हैं। जैसे अब जो धन 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 है ना, मटेरियल डिजायर्स जो अंदर घर करके बैठी हैं मूलाधार स्वादिष्ठान में, रिलेशनशिप्स, अब उनकी छुटकारा हो रहा है, उनसे छुटकारा मिल रहा है। तो ये वाइब्रेशंस नीचे से लेके ऊपर तक जो पंच हमारे जो विवेक बुद्धियों के जो शंख है वो बजने शुरू हो जाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक वो शंख बजते हैं ना। तो वो जब शंख बजने का मतलब हो गया कि जब हम सांस को भरते हैं और सांस को छोड़ते हैं तो वाइब्रेशंस पैदा होती है। इसीलिए जब हम साधना शुरू करते हैं तो 1 से 2 मिनट हम भौतिक शरीर के लिए लगाते हैं रिलैक्स करने के लिए, लेकिन जो प्राण में शरीर है उसका सबसे लंबा टाइम लगाते हैं। प्राण में शरीर का लंबा टाइम इसलिए होता है क्योंकि हम फोकस कर सके अपनी सांसों के ऊपर, अपनी उस क्रिया के ऊपर कि सांस भीतर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। ये सबसे लंबा समय, क्योंकि जैसे जैसे हम प्राण में कोश को विस्तार करेंगे हम अपनी उन वाइब्रेशंस को सुनेंगे, तुरंत ज्ञान में कोश यानी कि प्रकाश सामने आ जाता है। हमें ये कहने की भी जरूरत नहीं होती कि दोनों आंखों के पीछे देखो प्रकाश आ रहा है। प्रकाश का उदय होता है क्योंकि ये नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं ना, अंदर से हमारी जो संगीत है वो बजता है। अलग अलग तरह का जो शंख है, शंख के अंदर का जो आकाश है, आकाश तत्व है, वो अलग अलग तरह की साउंड्स उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो जब ये
ऐसे होता है तो मन जो होता है, मन की शून्यता ऑटोमेटिकली ना, बार बार हमारे जो पत्री जी हैं वो बोलते थे मन कोरा कागज हो गया, कोरा कागज हो गया, ऐसे बोलते थे कि बिल्कुल वाइट हो जाता है, यानी कि थॉट प्रोसेस कुछ देर के लिए तो खत्म हो जाता है। तो अब जैसे ही वो होगा तो ज्ञान का उदय होता है, और खुद होता है, वो करने से नहीं होता है। बस हमें ये जो प्राण में जो हमारा कोश है या जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है उसके ऊपर हमें ध्यान देना, तो कल से हम और ज्यादा अलर्ट होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो तरंगे हैं ये अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करने से हमारे पंच तत्व में चेंज लाते हैं। जैसे पृथ्वी है वो जकड़ के बैठा हुआ, वहां पे कॉन्शियसनेस है ही नहीं ना। जो ज्यादातर जो शिकायतें रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट नीचे से बड़ा हो जाता है ना, सेंसलेस हो जाते हैं हम, टांगे सो जाती हैं, पैरों में भड़क लग जाती है, पैरों में बेचैनी लग जाती है, ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमारी जो मन की जो प्रवृत्तियां हैं, मटेरियल डिजायर्स है, वो नीचे वाले पोर्शन में घर कर लेती है ना, साम्राज्य बना लेती है और फिर छोड़ने नहीं देती, इतना चिपक जाती है कि वो छोड़ने के लिए हमें ओंकार की ध्वनि को सुनना ही पड़ता है, ओम बोलना ही पड़ता है। चाहे हम जोर जोर से बोले ओम को, हमें बोलना चाहिए ताकि हम मटेरियल डिजायर से, प्रवृत्तियों से छुटकारा पा सके। तो एक साधक जिसकी चेतना भीतर की तरफ मुड़ने लगती है, यानी कि एस्ट्रल बॉडी की तरफ जाने लगती है, तो इन ध्वनियों से तालमेल होने लगता है, यानी कि हमारी ऊर्जा भीतर गई, अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, वो रेजोनेट करने लगती है। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है, रेजोनेंस आने लगता है कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब आनंद की स्थिति आ रही है, अब मैं अपने आप को बैलेंस कर पा रहा हूं। अब ये भी हमें खुद ही सीखना है कि हमारी ऊर्जा, जैसे मन बहुत चलता है, क्योंकि देखो हमारा जो भौतिक शरीर है उसके चारों तरफ हमारे सॉफ्टवेयर है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली और हमेशा हमें याद रहनी चाहिए। तो हमारे चारों तरफ के जो सॉफ्टवेयर हैं उसी के माध्यम से होके हमारी कॉस्मिक एनर्जी उसी के माध्यम से होके हमारे नाक में जाती है। तो हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि अब हम उस रास्ते पर हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, अब हम उस योग के रास्ते पर हैं जहां पर अब हमें कोई भी प्रवृत्ति हमें तकलीफ नहीं दे सकती या हमें छेड़ नहीं सकती ना। तब हम हमारा जो ये भीतर जब एनर्जी, हमारी ऊर्जा भीतर की तरफ मुड़ने लगती है, तो ये जो ध्वनियां हैं इनके साथ तालमेल होने लगता है और धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की ओर की स्थितियों को समझने लगती है। तो उच्च स्थितियों की तरफ अनुभव कराने लगती है कि हाँ, तुम थोड़े से रिलैक्स हुए, थोड़ी सी तुम्हारी ऊर्जा अंदर गई, तुम रेजोनेट होने लगे, तुम्हें अच्छा लगने लगा, तुम थोड़े और अलाइनमेंट में आ जाते हो। हम अपनी उस बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेट कर लेते हैं, हमें लगता है कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम अपने आप को अलाइनमेंट में फिर से सेट करने लगते हैं। तो पतंजलि जो हमारे ऋषि हैं वो इन स्थितियों को विभिन्न स्टेजेस के रूप में प्रस्तुत यहाँ पर करते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि पतंजलि ने अपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से अनेक तरह की स्टेजेस बताई। तो यहाँ पर भी वो जो सविकल्प और निर्विकल्प समाधि है या जो वाइब्रेशंस हैं उनकी अपनी स्टेजेस बता रहे हैं। इसीलिए ये जो 15वां, 16वां, 17वां, 18वां जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग सूत्र ये पहले अध्याय 17वें से 18 में पतंजलि योग सूत्र में ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया गया है। तो संप्रज्ञात को सविकल्प समाधि कहते हैं। अब हमें ये तो याद होगा कि जो सविकल्प समाधि था वो सोल और स्पिरिट का मिलन था, और जो निर्विकल्प समाधि था जब सोल और स्पिरिट एक हो जाती है तो उसको ब्रह्मांड के जो नियम है वो समझ आने लगते हैं और उसको लगता है कि मैं भी उसका एक हिस्सा हूं।
ये निर्विकल्प समाधि है एक आसान भाषा में। तो जो ये संप्रज्ञात समाधि है, ये है डिवाइन यूनियन, यानी कि नोअर और नोन, यानी कि सोल और स्पिरिट एक होने लगते हैं। यानी कि जब हम साधना करते हैं तो हम अपने आप को उस आत्म तत्व तक महसूस करते हैं जिसको हम साक्षी बोलते हैं, कि हाँ हम साक्षी भाव से देख रहे हैं। और उसके बाद जो चारों तरफ का जो हमारा कॉस्मिक वर्ल्ड है उसके साथ एक होने लगते हैं। तो अब हमें ये पता होता है संप्रज्ञात समाधि में कि ये मैं हूं और ये वो सामने वाला, यानी कि ये मैं हूं और ये परम चैतन्य तत्व, ये मैं हूं, मेरी आत्मा है, और ये सामने जो मेरे चारों तरफ है ये परमात्मा, ये मैं हूं, ये मैं आत्मा हूं, और मेरे चारों तरफ एक महासागर है। ऐसे हमें धीरे धीरे ये पहचान आने लगती है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं अंतर चक्षु से हमें वो दिखने लगता है, हमें वो महसूस होने लगता है, दिखता है, सुनता है, महसूस होता है, ये तीनों अलग स्थितियां। तो हमें दिखना लगता है। दिखने क्यों लगता है पहले, इसके पीछे भी हम जाएंगे बाद में, धीरे धीरे आएंगे इस स्थिति में कि हमें पहले सुनाई क्यों नहीं देता, हमें पहले दिखता क्यों, है ना। तो ये भी एक स्थिति है हमारी कि पहले हमें दिखता है तो ये खुशी होती है कि हमें आंखों के पीछे कुछ रोशनी दिखती है, कुछ रंग दिखते हैं, प्रकाश दिखता है, कहीं धुंधला दिखता है, कहीं हल्का दिखता है, कहीं गहरा दिखता है, कहीं स्पार्क दिखता है, ये अलग अलग चीजें दिखती है ना। तो हमें ये पता लगता है कि अच्छा मैं प्रकाश हूँ, हमें अभी अपने बारे में पता लगता है। तो जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें हम अपने अंदर से कुछ विचार आते हैं, कभी कभी मन अंदर प्रवेश कर जाता है, अच्छा मेरे को तो आज प्रकाश दिख रहा है, आज तो मैं बताऊंगा कि मुझे प्रकाश दिख रहा है ना। तो ये एक एनालिसिस हुआ हमारा खुद का कि मुझे प्रकाश दिखा, आज तो मुझे पर्पल कलर दिखाई दे। तो ये जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें शुरू में पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे धीरे धीरे स्टेजेस में हमें पता लगने लगता है कि मैं प्रकाश हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आत्मा हूँ ना, मैं वाइब्रेशन हूँ, ये सब चीजें, मैं कौन हूँ, ये हमें पता लगना शुरू होता है। और धीरे धीरे फिर हमें चारों तरफ जो एक महासमुद्र है चैतन्य तत्व का वो भी महसूस होना शुरू होता है कि अच्छा ये मैं हूं और ये मेरे से बड़ा कुछ और है जो मेरे चारों तरफ। ये जो अंडरस्टैंडिंग है लोअर नोन की, यानी कि सोल और स्पिरिट की, है ना, ये मैं हूं और ये तुम हो, है ना, ये भेद, भिन्नता, ये संप्रज्ञात समाधि की स्थिति है, पहली स्टेज। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो जैसे जैसे हम अपने आप को समझने लगते हैं और जैसे जैसे हम चारों तरफ के उस महाचैतन्य तत्व को समझने लगते हैं तो हम धीरे धीरे आपस में दोस्ती करने लगते, मिलते हैं, मतलब हम समझने लगते हैं एक दूसरे को, इंटरकनेक्टेडनेस फील होने लगती है, दोस्ती करते हैं, मेल होने लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। तो दोनों चीजें मिलती हैं। जैसे हम बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि ये हमारा खाना है, हमने जब भीतर खाया तो खाने को जब चबाएंगे तो उसमें से कुछ जूस निकलेगा, मुंह के अंदर से वो जूस निकलेगा, तो खाना और जूस दोनों मिल गए, दोनों मिल गए तो वो एक हो गए। एक होने के बाद वो एक नई चीज बन गई। जब वो नई चीज बनती है तो संप्रज्ञात समाधि की तरफ, यानी कि दोनों का एक हो जाना, मिल जाना। एक स्टेज आई जब हमने अलग अलग था, शुरुआत की स्टेज, फिर धीरे धीरे मिलने लगे। मिलने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि ये तो मैं हूं और ये तुम। जैसे हम भगवान को कई बार कहते तू देख लेना, इतना कष्ट है, तू समझ नहीं सकता क्या मेरी बात, हम उसको एक फ्रेंडली वे में बोलते हैं कि तुम समझो। हम कभी आप कह के नहीं बोलते भगवान को, हम अपनी भाषा में ही उनको बोलते हैं कि मेरी तकलीफ को तू समझ ना, ऐसे हम बोलते हैं। तो वो जो हमारा एकत्व का भाव आना, एकत्व का भाव आना कि मैं हूं और ये तुम। अब हम जब मेडिटेशन करेंगे अब कल से, तो हम इन स्थितियों को जो भी आज हम सुन रहे हैं
वाइब्रेशंस को सुन रहे हैं, ध्वनियों की बात को सुन रहे हैं, सांस को भीतर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये हम और गहराई की तरफ जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको बार बार सुनिए, बार बार डायरी में लिखिए, बार बार उसको समझिए, क्योंकि जब हम ध्यान साधना में भीतर जाते हैं तो अनेक तरह की घटनाएं घटती हैं और इन घटनाओं को भी हमें लिखना है। तो इस प्रकार से जो हम दोनों का जो मिलन है वो धीरे धीरे हम उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं ना। लिबरेशन तो भी बहुत दूर की बात है, लिबरेशन अभी नहीं आएगा, मोक्ष इतनी जल्दी नहीं मिलता है। उससे पहले हमें बहुत सारी चीजें मन के साम्राज्य को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं जो असंप्रज्ञात समाधि है। इस समाधि में ये जो सभी तरह तरह के जो अलग अलग स्वरूप दिखते हैं ये आपस में मिल जाते हैं ना, जैसे सारी बूंदें इकट्ठी होके समुद्र में मिल गई। अब हमारा भेद खत्म हो, ये बाद की स्थिति की बात हो रही है। सिर्फ यहाँ पे एक डेफिनेशन के तौर पे समझाया जा रहा है कि जब हम इस स्थिति पे पहुंचते हैं असंप्रज्ञात में तो होता क्या है। तो अब सारी बूंदें इकट्ठी होकर उस समुद्र में मिल गई है ना। तो ऐसे ही हमारे जितने भी विचार थे, जितनी भी हमारी जो भी चीजें थी, जो भी हमें अंदर से समझ थी, जब हम सोल और स्पिरिट संप्रज्ञात समाधि में हमने जब एक एकत्व को सीखा, उसके बाद फिर अब हमें लगता है कि अब हम उस ब्रह्मांड का, समुद्र का ही हिस्सा है। जब वो बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वहां पर वननेस का जो भाव है, यानी कि मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हो, वहां पर ये था कि मैं हूं और तुम हो, है ना। और जब असंप्रज्ञात समाधि आती है तो मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूं, कि अब मेरे में और तुम में कोई भेद नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम है, ये विशुद्ध प्रेम है, जहां पर हम एकत्व, एक एक होना, एक होके बाद में मेरे में और तुम में कोई भेद नहीं। और ये बात यहाँ पर लिखी है कि ये कोई कि आई एम गॉड जैसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया है कि आई एम गॉड, ये आनंद की स्थिति है। जैसे हम बोलेंगे आई एम गॉड तो लगेगा कि ये लोग, इसको तो अहंकार आ रहा है ना। तो यहाँ पे बताया कि अहंकार उन्माद की अवस्था नहीं है। जब कोई एक योगी जब बोलता है कि आई एम गॉड, तो ये अहंकार उन्माद की अवस्था नहीं है, ये एक आनंद की स्थिति है। तो आई एम गॉड जो अहंकार के रूप में कोई बोलता है अगर, तो उसको बोला है कि ब्रास क्राउन ऑफ मेगलोमेनिया, यानी कि अहंकारिक उन्माद। जैसे दो स्थितियां बताई हैं कि किसी किसी को लगता है कि कुंडलिनी जागृत हो गई, सविकल्प समाधि पता लग गया, निर्विकल्प समाधि पता लग गया और अपने आप को खुदा मानने लगा। है नहीं खुदा, भगवान मानने लगते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। और देखा भी होगा कि बहुत सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। कुछ गुरु अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्थितियां बताई हैं कि जहां पर मैं तुम हूं और तुम मैं हूं, तो वहां पे एक स्थिति आती है कि आई एम गॉड ना। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जहां पे अहंकारिक उन्माद पैदा हो जाता है, उसको लगने लगता है कि अब भगवान कोई नाम की चीज नहीं होती, मैं ही भगवान। तो वो जो है इगोइस्टिक जो उन्माद पैदा होता है, वहां पे ब्रास क्राउन लिखा है, ब्रास क्राउन ऑफ मेगलोमेनिया, अहंकारिक उन्माद उत्पन्न हो जाना ना, जो स्पिरिचुअल ईगो जिसको हम बोल सकते हैं। कुछ कुछ हमें स्पिरिचुअल ईगो समझ सकते हैं कि मेरे पास ही ज्ञान है और किसी के पास तो ऐसा ज्ञान है ही नहीं, मैं ही भगवान। लेकिन जब एक साधक, एक योगी उस योग परंपरा पर चलता है और उसको रियलाइजेशन होता है कि सत्य यही है। सत्य क्या है? जो मिटता नहीं, जो बदलता नहीं, है ना। तो अब सत्य तो एक ऐसी चीज है जो बदल ही नहीं जा सकती। सत्य सत्य है,
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गॉड इज ओनली रियलिटी, सिर्फ वो जो महाचैतन्य तत्व है वो ही रियलिटी। सत्य सत्य है जो बदला नहीं जा सकता, जो बदलता नहीं। तो इस प्रकार से जो असंप्रज्ञात जो समाधि है वो निर्विकल्प समाधि है। और ये दोनों स्टेजेस साधक को बताती हैं कि पहले सोल और स्पिरिट का रियलाइजेशन होता है, और उसके बाद फिर एडवांस जो स्टेजेस आती हैं जिसमें फुलफिलमेंट लगता है कि आई एम गॉड ना, ऐसी जो फुलफिलमेंट की स्थिति होती है। और फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने दिन भर के कार्य करते हैं। इसी महासमुद्र को समझते हुए जब हम अपने कार्य करने लगते हैं तब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है, जहां पर सिर्फ सत्य ही होता है, योग परंपरा ही होती है। तो जो हमारे सुपर सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे जो संप्रज्ञात समाधि में, उसके बाद ये सुपर सेंसरी एक्सपीरियंसेस भी खत्म हो जाते हैं और सत्य रह जाता है, बस और कुछ नहीं रहता। तो वो असंप्रज्ञात समाधि है। तो इस प्रकार से जो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, यानी कि अब थोड़ा असेंस बता दिया गया कि जो संप्रज्ञात समाधि है वो कॉन्शियस समाधि बोलते हैं उसको। कॉन्शियस समाधि का मतलब इन्होंने बताया कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हमारी बाहर की जो चीजें हैं, जैसे मन हो गया, मन से जो बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से फिर जो चित्त बना, हमारी प्रवृत्तियां बनी, बार बार हमारे जो संस्कार बनते हैं, जो अहंकार है ना, अहंकार आ जाता है जब जैसे ही चित्त बनेगा, मतलब हमारी प्रैक्टिस हो गई, हमें लगता है कि जैसे होता है ना कि सास और बहू, मतलब सास परफेक्ट है खाना बनाने में, तो बहू को कहेगी इसको कुछ नहीं आता, है ना। मन बुद्धि चित्त, चित्त की बात हो रही है, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस करने से खाना बनाना सीख चुकी हूँ। तो अब सास को तो ये लगता है कि भाई मेरे को जो है आता है, बहू तो अब नई नई आई है, नहीं है भाई वो तो उसको कुछ आएगा नहीं, या आएगा तो थोड़ा बहुत, उस उतनी परफेक्शन तो नहीं होगी। तो उसको लगेगा कि अच्छा इसको तो कुछ आता नहीं, बस वो 10 जगह गाएगी कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता है। तो वो चित्त है, वो कहाँ किस लेवल पे बोल रही है, मन बुद्धि के लेवल पे नहीं बोल रही, वो चित्त के लेवल है ना, वो उसके पैटर्न्स है। तो चित्त वृत्ति निरोध योग, तो चित्त की वृत्तियों का तो निरोध करना है, क्योंकि हम अहंकार वश, अहंकार आने लगता है, चित्त बनता है, अहंकार बनता है, मेरी बहू को कुछ नहीं आता ना। ऐसे ही होता है कि तेरे को क्या आता है सफाई करना, मेरे से पूछो, क्योंकि हम उन उन पैटर्न्स में जी रहे होते हैं, हम मन और प्रवृत्तियों के साम्राज्य में ही जी रहे होते हैं। तो बहू को एक्सेप्ट नहीं करते हम, नई चीजों को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है। सेम ऐसे ही हमारे अंदर जो विवेक बुद्धि जब जागृत होती है, तो बार बार मन की प्रवृत्तियां खींचती रहती हैं कि भाई ये क्या, तू कहाँ जा रहा है, तू उधर मत जा, तू इधर ही रह, है ना। तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये हमें संप्रज्ञात समाधि की तरफ भी नहीं लेकर जाने देते, और ये पैटर्न्स हमें रोकते रहते हैं, क्योंकि कितना अनेक जन्मों से साम्राज्य बना के बैठे हैं। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ खींचते रहते हैं, वो धीरे धीरे कनेक्ट होने लगते हैं जब विवेक बुद्धि के शंख बजने लगते हैं, नाद बजता है अंदर, तो धीरे धीरे कनेक्शन सीखते हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत से धीरे धीरे वो शुरुआत धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो धीरे धीरे हम संप्रज्ञात समाधि की तरफ कि हाँ मैं आत्मा हूँ और तुम परमात्मा, मैं आत्मा हूँ तुम परमात्मा हो, ऐसे मैं बूंद हूँ तुम समुद्र हो, ऐसे अंदर से बातें होने लगती है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब धीरे धीरे बहने लगता है, जाने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो फिर धीरे धीरे हम ऊंचाई की उच्च स्थिति पे पहुंचने लगते हैं, और उच्च स्थिति पे पहुंचने के बाद फिर हम असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाते हैं, और इसी को हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि जो महाअवतार बाबा जी हैं और जो लहरी महाशय जी हैं, युक्तेश्वर गिरी जी हैं, परमहंस योगानंदा जी, सब ने सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है कि पहले हम अपने आप को समझे, सेल्फ सेल्फ को समझे।
जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, और अपने आप को समझने के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी हमें समझना पड़ेगा कि तुम कौन से उन प्रवृत्तियों में पड़े हो जिनसे तुम्हें छुटकारा पाना है। तो यही एक तरीका है एक साधक का कि वो साधना करे, और उस साधना के माध्यम से हम इन मन की प्रवृत्तियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रवृत्तियों से छुटकारा पाए। तब हम सविकल्प समाधि की तरफ या संप्रज्ञात समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर इसको करेंगे। थैंक यू। एक सेंस निकल के आ रहा है कि बिना साधना के, बिना योगी बने हमें कुछ समझ नहीं आ सकता। और मैं जब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रही थी ना, मतलब 2010 की बात है, 2009 और 10 की बात है, जब मैं मस्कीन जी को सुनती थी, तो मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ती थी, और पूरे 1 ईयर में गुरु ग्रंथ साहब को खत्म किया था, बहुत आराम से प्यार से बोल बोल के अकेले। तो मैं गुरु ग्रंथ साहब को जब पढ़ती थी तो वहां पे ना हर हर श्लोक में जो एक पद है उसके नीचे लिखा था कि तुम चुनो कि तुम मनमुखी हो या गुरुमुखी। एक लाइन हर उस पद के साथ लिखी हुई थी कि जो पद बोला और उसके बाद ये लिखा हुआ था कि तुम मनमुखी हो या गुरुमुखी। कोई भी काम करते हैं तो मनमुखी हो या गुरुमुखी। तो लास्ट में जब खत्म हुआ तो एंड भी इसी लाइन से हुआ कि भाई गुरु का मतलब होता है प्रकाश ना। वहां पे ऐसे वो एक ओंकार का मतलब, जो ओंकार होता है ना, ऐसे लिखते हैं ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, एक ओंकार ऐसे लिखते हैं, उसका होता है कॉन्टिन्यूटी। मतलब हम मर नहीं सकते, हम शाश्वत है, उसकी कॉन्टिन्यूटी बताइए। वो एक ओंकार ऐसे जब लिखा होता है तो वो हर श्लोक में बताया गया है कि जब अगर तुम गुरु के साथ हो, गुरु का मतलब प्रकाश हो रहा है, कि अगर तुम प्रकाश में हो तुम्हारा अंत नहीं हो सकता, तुम शाश्वत हो, तुम कॉन्टिन्यूटी में हो ना। तो वो तुम चाहे कोई भी युग आए तुम सत्य में ही रहोगे, चाहे वो कलयुगी क्यों ना हो। तो इस प्रकार से सेम ऐसी ही भगवत गीता हमें सॉन्ग ऑफ स्पिरिट की तरफ लेकर जाती है ना। और सॉन्ग ऑफ स्पिरिट यही है कि अंदर तो मतलब खुशी होने लगती है। अब जब से भगवत गीता हमने शुरू की है, एक अलग सी खुशी है, एक अलग से ना वो मतलब एक क्या कहेंगे कि उत्साह है ना। तो वो ऑटोमेटिकली आने लगता है कि मतलब अंदर से तो ये हटाना है सब कुछ, अब मिटाना है। तो अखंड ध्यान कैसा रहा आप सबका?